राम राम सारन, मेरा नाम अक्षय राठी और स्वागत आप सबका नए व्लॉग में। जो पिछला व्लॉग था और ये आज का व्लॉग है, इसमें टाइम डिफरेंस बहुत ज़्यादा हो गया। बहुत ज़्यादा दिन का मैंने गैप ले लिया है। उसके कुछ कारण थे कि टाइम नहीं मिल पा रहा था या पर्सनल लाइफ में थोड़ा बिजी था काम में। तो अब कोशिश रहेगी कि हर हफ्ते कम से कम एक वीडियो तो डालें फाइनेंस के बारे में जो भी है। जो आज की हमारी वीडियो है उसका टॉपिक रहेगा कि वाई वी नीड टू स्टार्ट इन्वेस्टिंग। हमें क्यों इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर देना चाहिए। हमें का मतलब है कि इंडिया को ही लगा लो कि पूरे इंडिया में दिस इज़ द बेस्ट टाइम। ये लगा लो कि इलेक्शन ईयर है 2024 और ये बेस्ट ईयर होता है कि इन्वेस्ट करने के लिए, खासकर जब आपको पता है कि सरकार चेंज नहीं होनी है, वही सरकार वापस आने वाली है। जब सरकार चेंज नहीं होती है और वापस आने वाली होती है तो ये स्टॉक मार्केट के लिए एक बहुत ही पॉजिटिव चीज़ क्यों है, इसके बारे में बाद में बताऊंगा। पहले हम इस बारे में बात करते हैं कि इन्वेस्टिंग करना क्यों ज़रूरी है। फॉर एग्जांपल, आपकी कोई भी सैलरी, आप इनकम है, आप उसको खर्च करते हो। गाड़ी ले ली, आप डेली के खर्चे लगा लो, घर के खर्चे हैं, गाड़ी का तेल डलवाना है या और भी जितने खर्चे हैं, घर पे बालक हैं, माँ बाप हैं, सब्जी रोटी कुछ भी है, जितने भी खर्चे हो गए, आप उन सब खर्चा न हटा कर जो आपकी सैलरी बच्चा है, जो आपकी सेविंग्स सर्व है, आप उन बचाने लाग जाओ, उन्हें सेव करो। आप इन्वेस्ट नहीं करते हो और आप सोचो कि कल है कुछ इमरजेंसी होगी, कुछ बीमार हो गया या बालक बर्थडे होंगे, तो ये जो हमारी सेविंग्स है ये काम आऊँगी। कल है बालका के खर्चे थी, उनके स्कूल थी, कॉलेज थी, या उन्हें कुछ काम स्टार्ट करना उस थी, या छोरी बड्डी होगी तो ये भी थिंकिंग है कि दहेज देना है, चाहे आप कितना मांगे फिर भी देना है। तो यह चीज़ भी है कि छोरी जब बड्डी हुआ है तो क्यों अपने किले ने गिरवी धरे है, क्यों वो पहले दिन तो इस चीज़ की प्लानिंग करके क्यों नहीं चल रही है कि हर दिन हर महीना हम थोड़ा थोड़ा अमाउंट अगर इन्वेस्ट करें तो 20-25 साल में जब तक हमारे बच्चे बड़े होते हैं, चाहे वो उनको एमबीए करने दूसरी कंट्री में जाना है या फिर उनको दहेज में तुम्हें देना है या शादी में मोटा खर्चा करना है, तो अगर हम हर महीने थोड़ा थोड़ा इन्वेस्ट करते रहें तो ये बाद में जो हमें लोड पड़ता है वो लोड नहीं पड़ेगा। अब बात करते हैं कि भाई 2024 से क्यों क्यों इस साल से हमें इन्वेस्ट करना जो है स्टार्ट कर देना चाहिए। उसके बहुत सारे कारण हैं। सबसे बड़ा रीज़न तो है कि मोदी वापस आने वाला है। ठीक है, जो इंसान मोदी को सपोर्ट करते हैं या जो नहीं करते हैं, और मोदी, मैं भी कह रहा हूँ कि मोदी वापस आने वाला है, ये नहीं कह रहा हूँ कि बीजेपी वापस आने वाली है। उसके कारण आप सबको पता होगा, मोदी ने जो अपनी इमेज ऐसी बना ली है कि लोग उसको पार्टी से ऊपर देखते हैं, तो इसलिए जहाँ पे भी इलेक्शंस का नाम आता है या किसी पॉलिटिकल पार्टी का नाम आता है तो बीजेपी नहीं बोला जाता, मोदी बोल दिया जाता है। और अब सबको पता है कि बीजेपी वापस आने वाली है। बीजेपी सेंटर में पीएम जो है मोदी ही बनेगा, बीजेपी पार्टी का ही कोई बनेगा और वो नरेंद्र मोदी ही बनेगा। तो क्यों वो साल बहुत अच्छा होता है स्टॉक मार्केट के लिए, जब गवर्नमेंट स्टेबल रहती है, गवर्नमेंट सेम रहती है, चेंज नहीं होती है। उसके बहुत सारे कारण हैं। एक पहला कारण ये है कि किसी भी चीज़ में, मिनिस्ट्री में है जो भी है, कि ज़्यादा चेंजेस नहीं होंगे। जो इनकी पॉलिसी है, जो बीजेपी की पॉलिसी है अपनी इंडियन इकोनॉमी को लेके, या जो भी अफेयर्स होते हैं, एक्सटर्नल अफेयर, इंटरनल अफेयर, या फाइनेंस से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें होती है, इकोनॉमी से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें होती हैं, इनके पहले से 5 ईयर 10 ईयर्स जो रूल्स हैं या जो इन्होंने प्लानिंग कर रखी है वही चीज़ें रिपीट होंगी और उसमें कुछ बदलाव नहीं आएगा। जो भी बदलाव होगा उसमें एडिटिंग होती है। ऐसा नहीं कि पूरा चेंज ही कर दिया उन्होंने, पूरा प्लान ही चेंज कर दिया। हाँ, अगर पॉलिटिकल पार्टी चेंज हो रही है तो उसमें पूरे बदलाव आते हैं। तो ये एक सबसे बड़ा रीज़न है कि जब भी इलेक्शन होते हैं और अगर तुम्हें पता है कि सेम पार्टी ही, रूलिंग पार्टी ही वापस जीतने वाली है, तो ये बहुत अच्छा मौका है कि स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करो और आपको इतना रिटर्न मिलेगा जितना आपको किसी भी फील्ड में नहीं मिल सकता। तो 2024 इज़ द बेस्ट ईयर टू स्टार्ट इन्वेस्टिंग और टू इन्वेस्ट मनी इन स्टॉक मार्केट। अब कुछ लोग बोलेंगे कि स्टॉक मार्केट जो है वो अपने ऑलरेडी ऑल टाइम हाई पे चल रही है कि 21,000 या 22,000 के पास जाने वाली है, तो ऑलरेडी इतना ऊपर है, तो अब क्या ख़रीदना ज़रूरी है? क्योंकि ये हुआ है, ऐसा हिस्ट्री में पहले भी हुआ है कि ऑल टाइम हाई पे लोगों ने ख़रीदा है और उसके बाद करेक्शन आती है, प्रॉफिट बुकिंग आती है कि स्टॉक मार्केट कुछ टाइम के लिए नीचे चली जाती है। लेकिन ये जो टाइम है ये ट्रेंड को फॉलो करने का है। अभी जो ट्रेंड चल रहा है ना, वो सिर्फ ये नहीं है कि एक रैली आ गई। अभी तो सिर्फ 3-4 स्टेट में इलेक्शन हुए थे, शायद 5 स्टेट में इलेक्शन हुए थे, उसमें से 3 जगह बीजेपी आ गई और उसके बाद से और अब तक मार्केट ने 6-7%, अभी कैलकुलेट नहीं किया मैंने, कम से कम 6-7% रिटर्न जो मार्केट दे चुकी है उन इलेक्शंस के बाद। और अभी जो पीएम वाले इलेक्शन होने हैं, जो सेंटर वाले इलेक्शन होने हैं 2024 में, तो सोचो उसके इलेक्शन का कितना इफेक्ट पड़ेगा जब अगर बीजेपी जब वापस आएगी, जो कि आनी ही है, तो उस टाइम कितना स्टॉक मार्केट पे अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा, कितनी ऊपर भागेगी। और प्री मार्केट रैली अलग होती है, पोस्ट मार्केट प्री इलेक्शन रैली अलग होती है और पोस्ट इलेक्शन रैली अलग होती है। कि इलेक्शन से पहले भी एक रैली आएगी जहाँ पे सारे स्टॉक्स जो है या मार्केट जो ऊपर भागेगी, खासकर इंफ्रास्ट्रक्चर
या PSU स्टॉक्स जितने भी हो गए, जो सरकारी कंपनियां हो गई, उनके स्टॉक्स जो हैं वो काफ़ी ऊपर जाते हैं। और पोस्ट इलेक्शन भी जब पता चलेगा कि हाँ मोदी ही वापस आ गया है, तो उसके बाद भी जो स्टॉक्स होते हैं, PSU लगा लो या सारे लगा लो, प्राइवेट भी ज़रूरी नहीं, सारे गवर्नमेंट स्टॉक्स ही, सरकारी भी सारे या प्राइवेट भी सारे ऊपर ही जाते हैं ऐसे टाइम पे। अब ऐसे में कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए? कुछ लोग बोलेंगे कि लार्ज कैप में करो, कुछ लोग बोलेंगे स्मॉल कैप में करो, कुछ बोलेंगे कि मीडियम कैप में करो, मिड कैप में करो। तो आपको ना थोड़ा अगर बैक का मैं समरी दूँ ना, पिछले 6-7 महीने में क्या चल रहा है स्टॉक मार्केट में, तो ये है कि जो लार्ज कैप स्टॉक है, जो बड़ी बड़ी कंपनीज है, रिलायंस होगी, टाटा होगी, इन्फोसिस होगी, TCS होगी, इन कंपनीज ने ज़्यादा कुछ रिटर्न दिया नहीं है। अभी 1 महीने में रिटर्न दिया है 7-7, 8-8, 10-10% रिटर्न दिया है। लेकिन अगर हम 6-7 महीने का या 1 साल का, 2 साल का रिटर्न देखें ना, तो लार्ज कैप कंपनीज ने कुछ रिटर्न ही नहीं दिया है। हाँ, स्मॉल कैप कंपनीज जो हैं और मिड कैप कंपनीज जो हैं, वो पिछले 3-4 महीने से हर दिन अपना, हर दिन तो नहीं पर हाँ कह सकते हैं कि हफ्ते में 5 दिन वर्किंग डे होते हैं मार्केट के, और उन 5 में से हर 3 दिन तो मार्केट जो है मिड कैप या स्मॉल कैप अपनी न्यू न्यू हाइज पे जा रही है, कि न्यू हाइप छूती जा रही है। और अब लोगों में कहीं ना कहीं वो थोड़ा वो हो गया है, डर का माहौल लगा लो या जो भी है, कि स्मॉल कैप और मिड कैप से दूर हट रहे हैं, क्योंकि वो 6-7 महीने से ऑल टाइम हाई पे चल रहे हैं, कि हर रोज़ 5-5, 4-4, 2-2, 3-3% यूँ उठने लग रहे हैं। तो कहीं कितना ना कितना थोड़ा सबका हो रहा है कि उठते ही थोड़ी रहोगे, कदे तो नीचे भी आओगे। अगर हम लार्ज कैप की अब बात करें, तो अक्टूबर 2021 पे इन्होंने ऑल टाइम हाई छुआ था निफ्टी ने, जो अपना 18,600 के आसपास था। उसके बाद मार्केट नीचे आई थी कुछ कारण की वजह से, कुछ यूक्रेन रशिया वॉर की वजह से, और भी बहुत सारे रीजंस थे, प्रॉफिट बुकिंग और करेक्शन जो हुई थी। उसके बाद से अब तक जो लार्ज कैप कंपनीज है वो अपने न्यू हाइज पे आई नहीं है। वहाँ से देख लो, जो अक्टूबर 2021 में रिलायंस का प्राइस जहाँ पे था 2600-2700, HDFC जहाँ पे था 1600-1700, उससे कहीं ना कहीं नीचे ही है। जो लार्ज कैप कंपनीज है अपने ऑल टाइम हाई से अभी भी नीचे ही है, वो ऊपर नहीं गई है। इंडेक्स कहने को निफ्टी जो ऑल टाइम हाई चला गया, लेकिन जो स्टॉक्स हैं, जो स्पेसिफिक स्टॉक्स हो गए, रिलायंस हो गया, और भी बहुत सारे हैं, बाहर कंपनी का नाम लेना नहीं चाहूँगा मैं, और ना ये कोई रिकमेंडेशन है, तो मैं एक मोटा मोटा बात कर रहा हूँ हिसाब की, कि बता रहा हूँ कि लार्ज कैप कंपनीज में इन्वेस्ट करने का ये बेस्ट तरीका है। प्लस इसमें सेफ्टी भी रहती है, रिस्क भी मैनेज होता है, कि लार्ज कैप कंपनीज है, बहुत सी ऐसी कंपनीज जो पता है देश उन्हीं की कंपनीज की वजह से चल रहा है, चाहे टाटा का नाम आ जाता है या अंबानी का नाम आ जाता है, कि ये देश में चला रहे हैं, ठीक है, तो इनकी कंपनी का पता है कि ये डूबना भरोसेमंद कंपनी है और स्टेबल रिटर्न देंगे। लेकिन अब ये टाइम आ गया कि मार्केट स्टेबल है, इलेक्शन रैली भी आ गई है, स्टार्ट हो गई है मतलब, और इलेक्शन अब सेंटर में भी पता है कहीं ना कहीं मोदी ही आएगा, तो जो लार्ज कैप कंपनीज है ये ऊपर भागेंगे यहाँ से। और सबसे बढ़िया बात ये है कि जहाँ पे भी नरेंद्र मोदी की रैली होती है या वो स्पीच देता है, कहीं पे भी प्रेस कॉन्फ्रेंस देता है अपनी, कहीं पे भी सामने आता है ना कैमरा के सामने, तो खुल के बात कर रहा है कि स्टॉक मार्केट में रुचि रखने वाले लोग PSU में लगा दो। अब कौन PM डायरेक्ट सीधा ये बोलता है कि स्टॉक मार्केट में पैसे लगा दो, लेकिन हमारा बोल रहा है, सीधा सीधा कह रहा है कि PSU स्टॉक्स में पैसे लगा दो, इंफ्रास्ट्रक्चर में लगा दो, जो रियल एस्टेट से रिलेटेड हो गए, या जो भी जितना भी जिनको लगता है कि एक कंट्री जब डेवलप होती है तो उसमें कौन सी कंपनी है जो हाथ, जिनका हाथ हो सकता है, ठीक है। अब रियल एस्टेट हो गया, बड़ी बड़ी बिल्डिंग बनेंगी, रोड बनेंगे, तो रोड कंस्ट्रक्शन वाले स्टॉक्स ढूंढ लो। PSU कह रहा है तो सरकारी कंपनी ढूंढ लो, सरकारी बैंक ढूंढ लो, ठीक है। और ऐसे ऐसे करके तुम्हें कंपनी ढूंढनी पड़ेंगी, लार्ज कैप कंपनीज। और सबसे सिंपल है कि कोई भी आप गूगल खोलो, उस पर लिखो Nifty 50 स्टॉक्स, Nifty 50 स्टॉक्स में आ जाओगी सारी इंडिया की जो टॉप 50 कंपनी है। और आप देखो कि इन टॉप 50 कंपनी में कौन सी कंपनी ऐसी है जो अब भी अपने ऑल टाइम हाई पे नहीं चल रही है, जबकि पूरी मार्केट ऑल टाइम हाई पे चल रही है। तो उन कंपनी में पैसा लगाओ। अब कर लो केमिकल्स की बात कर लो, केमिकल स्टॉक्स जो है इथेनॉल वगैरह, और ग्रीन एनर्जी हो गई, पावर के स्टॉक्स हो गए। टाटा पावर में पिछले 1-1.5 साल से सबको बोल रहा हूँ कि ले लो ले लो ले लो ले लो, 220 200 के 200 से 220 के बीच में वो अटका रहा, ठीक है, वो ना ऊपर गया ना ऊपर गया ना ऊपर गया। लेकिन ये देखो ना, जिस दिन उसमें मूव आया, अब वो 300 के ऊपर ही ट्रेड कर रहा है कहीं ना कहीं, या 290 के आसपास होगा जब मैं अभी ये वीडियो बना रहा हूँ, तो 290 या 300 के आसपास ही चल रहा है वो। और मैं कह रहा हूँ कि अभी तो इसमें मूव आया ही नहीं है। टाटा पावर हो गया, या और भी बहुत सारे हैं पावर से रिलेटेड, एनर्जी से रिलेटेड, इस स्टॉकों का तो अभी टाइम ही नहीं आया है। EV की बात कर लो, अभी हम रोड पे जाते हैं, हमें 10 में से सिर्फ एक गाड़ी EV की दिखती है, या ये कह लो कि 50 में से एक गाड़ी EV की दिखती है, इलेक्ट्रिक दिखती है, इलेक्ट्रिक व्हीकल दिखता है। और जब उसमें कुछ स्टॉक मार्केट में हम बात करते हैं कि EV के स्टॉक्स ले लो, तो हर कोई बोलता है कि EV के स्टॉक्स जो हैं वो ऑलरेडी इतने ऊपर जा चुके हैं, तो अब ऊपर क्यों जाएंगे। आप ये सोचो कि जब 50 में से सिर्फ एक गाड़ी EV की दिख रही है, जिस दिन 50 में से 10 गाड़ी EV की दिखने लग जाएगी रोड पे, तो तब EV के स्टॉक्स प्राइस कहाँ पे होंगे, कितने ऊपर जा चुके होंगे।
तो ईवी का तो अभी टाइम ही नहीं आया है। जो लोग ऐसे करें ना कि ईवी तो ऑलरेडी ऊपर चल रहा है, मैं कह रहा हूँ ईवी का तो अभी टाइम आया ही नहीं है। ईवी तो अभी स्टार्ट हुआ है। स्टार्ट में भी ये लगा लो कि अभी कहते हैं ना फिल्म आने तो पहले एक ट्रेलर आया करे, एक टीजर आया करे, एक पोस्टर आया करे, तो ईवी का तो इतनी भाई एक पोस्टर आया है, अब तक स्टार्टिंग तो हुई ना ईवी स्टॉक्स में रैली आने की। और जो इसके बाद जो कुछ स्टॉक्स हैं जो मेरे को लग रहा है पर्सनली कि ये बहुत ऊपर जाएंगे अगर इंडिया को डेवलप्ड होना है। जो अभी कुवैत में शायद गए हैं पीएम, और भी काफ़ी सारे लोग अपनी पार्टी से या फाइनेंस फील्ड से। सो कुवैत में जाने का मेन मुद्दा उनका वह ये है कि हमें 2047 तक 2047 तक इंडिया को डेवलप्ड कंट्री बनाना है। ठीक है, तो अगर हम ये मान रहे हो कि 2047 तक हम एक डेवलप्ड कंट्री बन जाएंगे, तो आप कौन सी कंपनीज है या कौन सी फील्ड है जो आपको लगता है कि इनका बहुत बड़ा हाथ होगा इंडिया को एक डेवलप्ड कंट्री बनाने में? उसमें सबसे ऊपर नाम आएगा फाइनेंस का। ठीक है, लोगों के पास पैसे होंगे, लोगों के पास पैसे होंगे और लोगों को पैसे की समझ होगी, उसको खर्च करने की समझ होगी, दोनों तीनों अलग अलग बातें हैं। ठीक है, फाइनेंस कंपनीज आजकल इतना अच्छा कर रही है, आप किसी भी फाइनेंस कंपनी का रिकॉर्ड उठा के देखो, बैलेंस शीट उठा के देखो, आपको पता चलेगा। या उनके क्लाइंट्स देखो कि उनके क्लाइंट कैसे बन रहे हैं, कहाँ से बन रहे हैं और कितने रैपिडली, कितने फास्ट तरीके से बढ़ रहे हैं, कितने जल्दी जल्दी क्लाइंट बढ़ रहे हैं उनको। तो उससे पता चलेगा कि लोगों की इसमें जो रुचि है स्टॉक मार्केट में ही नहीं और भी चीज़ों में चाहे इन्वेस्ट कर रहे हैं, चाहे म्यूचुअल फंड में हो या रियल एस्टेट में हो, कहीं पे भी प्रॉपर्टी में लगा रहे हैं, कहीं भी इन्वेस्ट कर रहे हैं ना, तो आपको पता चलेगा कि लोग कितना अवेयर हो रहे हैं अब। ठीक है, और कुछ ही लोग हैं जो आज की डेट में स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट नहीं करते या रियल एस्टेट से रिलेटेड कुछ नहीं करते, ज़मीन नहीं खरीदी, प्लॉट नहीं खरीदे। ठीक है, 10 में से 9 लोगों के फ़ोन में स्टॉक मार्केट से रिलेटेड कोई ना कोई ऐप होगी, डीमैट अकाउंट उनका है। ठीक है, बताएगा कोई नहीं, बात इसके बारे में कोई नहीं करेगा कि भाई हमने ज्ञान नहीं है ये वो, पर करण हर कोई लाग रहा है। 10 में तो 8-9 लोग मैं गारंटी कहूँ करे। तुम किसी ब्याह में जाओ ना, ब्याह में तो 10 अपने रिश्तेदार ने या भाई कजन वजन जो भी है उनके फ़ोन धरवाओ और उस तो कहो एक बार फ़ोन खोल कर दिखा दे, उससे क्या हाथ में। और या ऐप सर्च कर, 2-3 ऐप आगे मैं नाम बता दूंगा, जीरोधा, ग्रो, एंजल वन, मनी कंट्रोल, ये ऐप खुलवाओ, सर्च करो कि ऐप है या नहीं है। 100% वो ऐप मिलेगी उसके फ़ोन में। 10 में से 9 लोगों के फ़ोन में, 9 नहीं तो 8 लोगों के फ़ोन में। हर कोई कर रहा है, बताना कोई नहीं चाह रहा है, लेकिन ये एक ऐसी चीज़ है, इसको जितना ज़्यादा हम शेयर करेंगे, जितना ज़्यादा हम आपस में बात करेंगे ना, उतना ज़्यादा हम अवेयर होंगे, उतना ज़्यादा हम प्रॉफिटेबल होंगे। अब किला ले लिया किसी ने, ठीक है, 70 जगह गा देगा मैंने किला ले लिया, मैंने ये कर लिया, मैंने वो कर लिया, इतनी प्रॉपर्टी होगी, मैंने फ्लैट खरीद लिया, मैंने एक प्लॉट लिया है, उसमें बेचूंगा जब रेट जाऊंगे। ठीक है, इन चीज़ों का बताने का ना बताने का बस वो है कि थारी कितना कितना हवा बन गई। 4 लोग आम 10 लोग आमने हो गया कि भाई अगले ने किला खरीद लिया, नु कर लिया, वो कर लिया। बट स्टॉक मार्केट के तुम बारे में तुम बात करो ना, स्टॉक मार्केट के बारे में जब तक तुम बात ही नहीं करोगे लोगों से, तो तुम खुद अवेयर कितना होगे। तुम सोच रहे हो यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पर रील देख कर, वीडियो देख कर वे बन जाओगे, तो लोग पागल हैं जो 10-10 साल 5-5 साल इस फील्ड में बैठे हैं, मेहनत करी है, लॉस करवाया है, उसके बाद ज्ञान देने लग रहे, उसके बाद उन्हें लाइसेंस मिल रहा है कि वो काम आप कर सको हो। और तुम सोचो कि हम 2 यूट्यूब पे वीडियो देख कर, 2 रील देख कर कि इन कंपनी में पैसा लगा दो, 1 लाख के 1 करोड़ हो जाओगे, ये चीज़ नहीं हो। इन तक कुछ ना हो, इन तक बस ही होगा 1 लाख रुपये तुमने लगा दिए, 70,000 80,000 हो गए और तब हो गया एवेंट, तो ये तो सट्टा है, इसमें पैसे ना लगाने हमने। तो एक तरीके तो करो, या तो एक एडवाइज़र तो रह जाओ, या अगर आप खुद भी एक कंपनी को ढूंढ रहे हो तो लो मैं 2-3 वेबसाइट बता देता हूँ। एक इन ट्रेडिंग व्यू करके जिस पर आपको चार्ट दिख जाएंगे। ठीक है, तो मोटा मोटा यूट्यूब पर पढ़ लो कि चार्ट रीड कैसे करते हैं। दूसरा स्क्रीनर्स है, स्क्रीनर्स वेबसाइट है एक, उस पर आप किसी भी कंपनी का नाम लिखोगे ना, उसकी सारी हिस्ट्री आ जाएगी कि ये कितना रेवेन्यू कमाती है, कितना टैक्स देती है, कितना इनका प्रॉफिट है, कितनी इसमें शेयर होल्डिंग जो वो FI की है मतलब फॉरेन इन्वेस्टर है, कितनी DI है जो डोमेस्टिक इन्वेस्टर है, कितने पैसे या कितने शेयर इनके जो है म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री वालों ने ले रखे हैं, और कितने रिटेल ने ले रखे हैं। रिटेल मतलब हम जो एक नॉर्मल आदमी हो गया जो शेयर खरीदा, हम आ गए रिटेल इन्वेस्टर्स में आ गए। तो जब आपके पास ये सारे डाटा, ये सारा एनालिसिस वगैरह जो सब कुछ अवेलेबल है, तो आप क्यों यूट्यूब पे वीडियो वो देख रहे हो कि किस शेयर में पैसा लगाऊं। आप ये देखो ना कि ये एनालिसिस, ये रिसर्च कैसे करना है। जिस दिन आपको रिसर्च करना, और मैं नहीं मानता कि बहुत बड़ी बात है रिसर्च करना, अगर आप फ्यूचर ऑप्शन कर रहे हो, वो होती है एक रिस्की चीज़ कि आपको साल भर लग जाएगा प्रॉफिटेबल होने में। अगर आपको सिर्फ कंपनीज में पैसा लगाना है, इन्वेस्ट करना है और देखना है कि स्लोली या फास्ट, कि जितना भी जल्दी बढ़ रहा है घट रहा है, क्यों बढ़ रहा है घट रहा है ना, तो मैं नहीं मानता कि ये कोई बहुत बड़ी बात है कि आपका पोर्टफोलियो प्रॉफिट में हो। ठीक है, बहुत ही आसान चीज़ है। रिसर्च एक बहुत ही सिंपल सी चीज़ है। ठीक है, बैलेंस शीट देखने में लगेगा कि यार इतने नंबर है, दिमाग खराब हो जाएगा।
नंबर वंबर समझ में ना आते यार, अपना हम तो मैथ मुँह कमजोर थे, अकाउंट हमने पढ़ी को ना कुछ भी ना। आप नू देखना है कि 100 करोड़ है या 90 करोड़ उसमें लिख रहा है तो कौन सा बड़ा है, कॉमन सेंस की बात है। 100 करोड़ बड़ा है तो आप देखो ना कि पिछले क्वार्टर में ना 90 करोड़ कमाए थे, इस क्वार्टर में 100 करोड़ कमाए हैं, ठीक है। तो कितना कितना कंपनी अच्छा करने लग रही है, और सिर्फ एक क्वार्टर का या एक साल का नहीं देखना है, पिछले 5 साल की 10 साल की हिस्ट्री सारी अवेलेबल है। तो तुम देखो कौन सी कंपनी है कितने कंटिन्यूसली अच्छा कर रही है या नहीं कर रही है, उस हिसाब से जज करो कंपनीज को और उसमें पैसा लगाओ। दूसरी चीज़ ये कि किसी के पास एक साथ बहुत सारा पैसा नहीं है, पैसे कम है, ये बोल दे कि भाई रुपये होने भी तो चाहिए इन्वेस्ट करती, तो उनती SIP वाली चीज़ बहुत अच्छी है, ठीक है। मैं नहीं मानता कि आज की डेट में 2,000 रुपये सेव करना बहुत बड़ी बात है। एक स्कूल का बालक भी जो स्कूल में जाओ है ना, वो भी महीने के 2,000 सेव कर सका है बड़े आसानी से, ठीक है। मैंने भी कर रखे हैं, स्कूल में लगा ले, कॉलेज में लगा ले, तब और भी कर सका है। और ऐसा नहीं है कि पॉकेट मनी बहुत ठाडी मिला करती है, कुछ खर्चे ही ना है, के खर्चे हैं, समोसे खा लिए, चाउमीन खा ली, पिज़्ज़ा खा लिया, इनके अलावा और के खर्चे हैं। मैं अपने पैसे बचाया करता है शॉपिंग करती। आज की जनरेशन चेंज होने लग रही है, अगर हम डाटा उठा के देखें तो स्कूल के और कॉलेज के बाल का नहीं इतना इंटरेस्ट आ रहा है स्टॉक मार्केट में, वे अपनी सेविंग्स ही लगा दें सीधे सीधे स्टॉक मार्केट में। मैं खुद अपने आप में मानूँ कि मैंने बहुत लेट स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना स्टार्ट किया है, कहीं ना कहीं मैं 5-6 साल लेट हूँ। अगर जिस साल मेरा कॉलेज स्टार्ट हुआ था ना, उसी साल अगर इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर देता ना, तो आज मैं एक और भी अच्छे लेवल पर इसकी नॉलेज होती है, और भी अच्छे लेवल पर एक इन्वेस्टर या ट्रेडर हो चुका होता मैं अभी तक। म्यूचुअल फंड में कुछ लोग हैं जो मैंने देखे SIP करवाते हैं, वो बोलते हैं कि 3 साल में हमारे इतने की SIP करिए, 2,000-3,000 जो भी है, 3 साल में 70-80 हज़ार, 1-1.5 लाख 2-3 लाख हो जाएंगे, अपना खर्च कर लेंगे या जो भी है काम आ जाएंगे। 3 साल का तुम नज़रिया देख चल रहे हो, तुम देखो ना 3 साल में जब ये इतने हो गए तो ये 30 साल में या 15 साल में या 10 साल में कितने हो जाओगे, ठीक है। ब्याज वाला काम बना दिया तुमने तय कि 3 साल में कर दिया, ब्याज आ जाएगा, वो ब्याज ना खर्च कर देंगे, उड़ा देंगे। अरे पैसे में ग्रो करो ना, ब्याज क्यों कमाना है, तुमने वेल्थ बनानी है। तो उस वेल्थ के नज़रिए से देखो ना, जितने लंबे टाइम पे तुम इन्वेस्टेड रहोगे उतना फ़ायदा है, जितना कम टाइम पे रहोगे उतना कम फ़ायदा है। उसमें जितना कम टाइम पे इन्वेस्टेड रहोगे ना उतना लॉस ही है, क्योंकि जो भी तुम्हारा प्रॉफिट है, जो भी अर्निंग है ना, तुम उसने अच्छे तरीके से लगाओ ही नहीं। मान लो 1-1.5 लाख का 3 साल में जिसने छोटे से अमाउंट की SIP करी, 3 साल में उसके 1-1.5 लाख हो गए। 1-1.5 लाख में वो के ढंग का काम कर सका है। 1-1.5 लाख में कुछ भी ना आता आज की डेट में, शॉपिंग करने चले जाओ 20-25 हज़ार रोड़ा खत्म हो जाए, मेरा ना पाटती। और उसमें भी रह जाएगी यार, यह चीज़ तो लिए ना, जूते तो रह गए, क्योंकि जूते तो 8-10 हज़ार तक हम बनाते हैं आजकल। तो इसमें जितना लंबा सोचोगे ना उतना अच्छा है, और जितना यूँ सोचोगे ना 2-3 साल में करके काट लिया, तो वो कुछ ग्रोथ ना है ना, तुमने कुछ इन्वेस्ट, तुम अपने आप ने ये बोलो कि हम इन्वेस्ट करना, कुछ नहीं है वो, तुम साथ साथ खर्च कर दो। तो भाई आज की वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो में हम कुछ और टॉपिक के बारे में बात करेंगे। और अब कोशिश यही रहेगी कि हर हफ्ते एक ना एक वीडियो कम से कम डालूँ, और धीरे धीरे लार्ज कैप स्टॉक्स के नाम भी बताऊंगा कि कौन से लार्ज कैप स्टॉक अच्छे हैं, या कौन से किस कंपनीज़ में इन्वेस्ट करना चाहिए। कुछ मिड कैप बताऊंगा, कुछ स्मॉल कैप बताऊंगा। और प्री इलेक्शन रैली जो है वो स्टार्ट हो चुकी है, आप गूगल करो, आप देखो निफ्टी ने पिछले 1-1.5 महीने में कितना रिटर्न दिया है, 7-7, 8-8% तक रिटर्न दिया है निफ्टी ने, अकेले निफ्टी ने, लार्ज कैप कंपनीज़ ने। मिड कैप स्मॉल कैप की तो आप बात ही छोड़ दो, ठीक है। और पूरे इंडेक्स ने सब 7-8% रिटर्न दिया ना, तो आप इंडिविजुअल स्टॉक्स को उठा के देखो, 20-20, 25-25% रिटर्न दिया है पिछले 2 महीने में। तो इनके बारे में और बात करेंगे भाई, अगली वीडियोज़ में आएंगे, सीधे स्टॉक्स की थोड़ी बहुत बताऊँगा, या मैं अपने रिसर्च किस तरह करूँ, या एनालिसिस में किस हिसाब से देख कहीं जज करूँ कि हाँ यह कंपनी ऊपर जाओगी, उन चीज़ों के बारे में और बात करेंगे। और चैनल ने सब्सक्राइब कर दियो, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दियो, और भाई सब्सक्राइब कर दियो। ये यूट्यूब चैनल का मेन मकसद मेरा है कि लोगों ने जिन्हें स्टॉक मार्केट की नॉलेज नहीं है उन्हें थोड़ा अवेयर करूँ, या जो लोग इन्वेस्टिंग से बिल्कुल दूर है या जिन्हें डर लग गए उन्हें थोड़ा बहुत पता चले कि ये चीज़ भी एक मार्केट में चल रही है, ट्रेंड में है। आप कम से कम ट्रेंड सोच के ही फॉलो कर लो, लेकिन आप कुछ टाइम करके तो देखो। और जिन लोगों ने आज तक नहीं किया स्टॉक मार्केट में, मैं कहूँगा कि 2024 बेस्ट साल है, ठीक है। 2024 में आप स्टार्ट करो इन्वेस्ट करना, और आप देखो आप कितना रिटर्न यहाँ तक कमा सको। 2024 एक ऐसा साल है जहाँ पे आप आँख बंद करके किसी भी कंपनी में लगा दोगे ना, वहाँ भी ऊपर जाओगी। ये ज़रूरी को ना सारी चली जा, 100 मत एक आधी नीचे भी रह जाए। तो हाँ, मोस्टली कंपनीज ऊपर ही जाने वाली हैं 2024 में, खास कर ये इंफ्रास्ट्रक्चर वाली, फाइनेंस वाली, एनर्जी, पावर, एथनॉल, ये सब जितना भी होगा, केमिकल स्टॉक्स, इनके लिए इनका टाइम जो है वो स्टार्ट हो गया है कहीं ना कहीं, और इन्होंने अपना बॉटम बना दिया, अब ये ऊपर भागेंगे यहाँ से। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए भाई, अपना टाइम देने के लिए। बने रहिए।